हेलो एवरीवन, यहाँ लेटेस्ट और बड़ी अपडेट दी आप सभी को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पूरी पार्टी की नजर है कि हैट्रिक लग जाए, यानी 2024 लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लग जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार यहाँ प्रधानमंत्री पद की शपथ लें, लेकिन उनके सपने पर अब यहाँ पर पानी फिर सकता है। जिस तरीके सदन में सपा के द्वारा मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चाहे शिक्षा मित्रों का मुद्दा हो, चाहे यहाँ पर पुरानी पेंशन का मुद्दा हो, अनुदेशकों का मुद्दा हो, और साथ ही साथ यहाँ पर शिक्षकों के द्वारा लगातार पूरे देश में पुरानी पेंशन को लेकर के हर प्रदेश में आंदोलन किया जा रहा है और खुल करके बीजेपी पार्टी का विरोध किया जा रहा है। उसमें उन्हें डर नहीं लग रहा है कि हमें केंद्र में सरकार बीजेपी की है, राज्य में सरकार बीजेपी की, तो उसका डर लगे। नहीं, खुल करके वो कह रहे हैं, सीधे शपथ ले रहे हैं, खुल करके विरोध कर रहे हैं कि जो हमारी पुरानी पेंशन चुनाव से पहले बहाल करेगा उसी को वोट करेंगे। 2 बार हमने अभी तक वोट दिया है, वो औरों की पेंशन के लिए दिया है, यानी औरों की पेंशन का मतलब होता है यानी विधायकों की पेंशन के लिए दिया है, लेकिन इस बार वोट करेंगे वो अपने लिए वोट करेंगे। तो यहाँ पर खुल करके सरकारी शिक्षक हो, जो आप सभी जानते हैं सरकारी शिक्षकों का अहम रोल होता है किसी भी चुनाव में। वो लोग मतगणना से लेकर के आपकी काउंटिंग तक सारी प्रक्रियाएं शिक्षक के द्वारा देखी जाती हैं। सपा ने सदन में मुद्दा उठाया, पुरानी पेंशन बहाली से सरकार का इनकार किया, सपा ने किया बहिर्गमन। वो कह रही है कि यहाँ पर शिक्षक समझ नहीं पा रहे हैं, जो हमारी नई पेंशन यानी एनपीएस है उसका लाभ ज्यादा है। यानी सपा बीजेपी का कहना यह है कि जितने भी 87 लाख लगभग देश में सरकारी शिक्षक हैं, वो यहाँ पर बीजेपी के आगे बुद्धिहीन नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे जो बीजेपी समझाना चाह रही है कि उससे लाभ नहीं है। 87 लाख जो शिक्षक है उनकी योग्यता कमजोर साबित हो रही है बीजेपी के मंत्रियों सांसदों के आगे, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि ये समझ नहीं पा रहे लाभ सबसे ज्यादा पुरानी पेंशन से नहीं है, नई पेंशन से है। तो इसलिए वो कह रहे हैं नई पेंशन का लाभ ज्यादा है, तो इसलिए उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि हम पुरानी पेंशन नहीं देंगे। साथ ही साथ अगले आर्टिकल में भी आप देखें तो लिखा है, शिक्षा व शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर सपा ने किया वॉकआउट। मुख्यमंत्री विपक्षी दल ने शिक्षा के स्तर गिरने का लगाया आरोप, सत्ता पक्ष ने आरोप का बताया बेबुनियाद। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा होगा, जो आपके सपा के अलग अलग एमएलए एमसी और विधायकों के द्वारा एमएलसी के द्वारा ये प्रश्न उठाए गए कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं क्या हैं, जैसा कि मान सिंह यादव हो गए, अन्य सदस्यों के द्वारा भी ये प्रश्न उठाया गया। तो वहां पर स्पष्ट मना कर दिया कि न तो हम अभी यहाँ मानदेय बढ़ा रहे हैं, न ही उनको नियमित करने पर विचार है, और साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट शिक्षा स्तर को गिरते हुए को भी बताया कि कहीं 20% विद्यालयों में शिक्षक ही नहीं है, और 20% विद्यालयों में शिक्षक नहीं, वहां पर केवल ताले खोल रहे हैं, वो शिक्षा मित्र बोल रहे हैं। फिर भी वहां पर उनको कोई सटीक जवाब बीजेपी नहीं देती, तो बाहर गमन कर दिया गया। मुद्दे से यहाँ बीजेपी भाग रही है, पूरे देश से यहाँ पर शिक्षक पहुंच रहे हैं, उनकी यहाँ पर संख्या उम्मीद लगाई जा रही है कि 10 से 12 लाख तक उनका टारगेट तक पहुंचाया जाए, शिक्षकों की संख्या हो। अब देखना होगा यहाँ पर कितनी संख्या पहुंची, वो अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। अखिलेश यादव ने सदन में बोल दिया कि अखिलेश बोले समाजवादी ही पूरे करेंगे महात्मा गांधी के अधूरे सपने। उन्होंने 11 संकल्प भी लिए, जिसमें 11 संकल्प सूत्रीय संकल्पों के साथ अपना वहां पर खुशहाली प्रदेश को बनाने के लिए उन्होंने एक सदन में अपना यहाँ पर लेटर पैड भी दिया, जिसमें 11 संकल्प लिखे हुए हैं। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा अब यहाँ पर पूरे देश में छाया हुआ है। वहीं पर सपा ने भी शिक्षा मित्र अनुदेशक के मुद्दे को खूबी उठाया है। इसको लेकर आपका मन है कि कमेंट बॉक्स में जुटाइए। मिलते हैं फिर नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।